So today we are going to learn about two very important quantities, that is distance and displacement. These two important concepts are from the chapter Motion in a Straight Line. So today we are going to deep dive in this to understand these concepts. So we'll see their definition as well as we'll see what is the difference between distance and displacement, these two quantities. So we'll start the class. As I told you, the concept of distance and displacement is from the chapter of physics, from the chapter Motion in a Straight Line, which is from the subject physics. Okay, so we are starting now. Distance and displacement. So first we'll define distance. So this thing you have to retain in your memory in a very clear way. Now what I am going to tell you, जो मैं आज अभी बताने वाला हूँ, ये आपको माइंड में अच्छे से बैठा लेना है. तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज बेसिकली द एक्चुअल पाथ traveled by the object in given time. इस चीज को आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम. फॉर एग्जांपल यू कैन सी, मान लो कि यहाँ पे एक बच्चा है जिसका घर है ए पॉइंट पे, ठीक है, जो उसका नाम है, और वो उसको स्कूल जाना है बी पे. तो वो कौन सा पाथ लेता है? यहाँ से ऐसे जाता है, फिर अपने फ्रेंड के घर पे जाता है, उसका फ्रेंड एफ यहाँ पे रह रहा है, और उसके बाद वो स्कूल चला जाता है. तो जो पाथ उसने ट्रेवल किया ए टू बी थ्रू एफ, पहले ए से यहाँ तक आया, ओ तक आया, फिर ओ से एफ गया, फिर एफ से ई गया, फिर ई से बी आया. तो जो ये एक्चुअल पाथ उसने ट्रेवल किया, दिस इज योर डिस्टेंस. इसको ही डिस्टेंस बोलते हैं. तो इसका जो मेजरमेंट हम लोग लेंगे ए टू बी का, using this path A O O F F E E B, this will be our distance. और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वो हम लोग देखते हैं. डिस्प्लेसमेंट उसका डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, ए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है और बी क्या है? फाइनल पॉइंट है. ए इज इनिशियल पॉइंट. दिस थिंग यू हैव टू रिटेन इन योर मेमोरी, ये फाइनल पॉइंट. तो डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए. तो जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बोलो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, वो क्या रहेगा? एक स्ट्रेट लाइन रहेगा. तो जो ये डिस्टेंस है ए बी डिस्टेंस जो है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन shortest distance between initial point and final point. अब इन दोनों डेफिनेशंस को हमको माइंड में अच्छे से बैठा लेना है कि डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया किसी ऑब्जेक्ट ने. जैसे यहाँ पे जो ने ट्रेवल किया स्कूल जाने के लिए, स्कूल कहाँ था? बी पॉइंट पे था, उसका घर कहाँ पे? ए पॉइंट पे. तो ए से स्टार्ट किया, ओ पे गया, पहले ओ से अपने फ्रेंड के घर एफ पे गया, एफ से ई पे, ई से बी पे. तो फाइनली जब वो स्कूल पहुंचा यहाँ पे बी पे, स्कूल पे, तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्चुअल पाथ के थ्रू. तो दैट डिस्टेंस, दैट मेजरमेंट ऑफ दैट लेंथ विल बी द डिस्टेंस. उस लेंथ को जब मेजर करेंगे तो वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा. और जब हम इनिशियल पॉइंट ए पॉइंट, उसके घर से उसके स्कूल का डायरेक्ट मेजरमेंट ले रहे हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, इट विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड थिंग हमको ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम है, दैट इज डिस्टेंस विच इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. मीन्स इसमें केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड रहेगा. इट विल हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. वेयरएज डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड
प्लस डायरेक्शन, बोथ विल बी देयर इन दिस डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिफरेंस इन दोनों में। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर बताऊं ए से बी, अगर जो को ए से अपने घर से स्कूल बी जाना है तो हमारा डायरेक्शन कैसे लेते हैं बच्चों, हम लोग ऐसे लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर ए पे उसका घर है, इस पॉइंट पर जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है ए पे घर है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ईस्ट की तरफ उसको 3 किलोमीटर चले जाना है। अगर इसको मैं 3 किलोमीटर बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट, तो ही हैज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू हिज स्कूल बी, ए टू बी जो उसको ट्रेवल करना है वो ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में ट्रेवल करना है 3 किलोमीटर। तो आई विल से टू जो दैट यू हैव टू ट्रेवल 3 किलोमीटर इन ईस्ट टू रीच योर स्कूल। तो 3 किलोमीटर के साथ यहाँ क्या आ गया, ईस्ट, ईस्ट हमको उसको डायरेक्शन बताना पड़ा हमको। तो जैसे ही डायरेक्शन आ गया देन दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम लोग सिंपली लिखेंगे 3 किलोमीटर, अभी ये डिस्टेंस देखो ए टू बी जो जाएगा, ए टू बी इस पाथ से जो जा रहा है ए ओ एफ, एफ ई और एफ ई बी से, दिस पाथ विल बी ऑलवेज मोर देन 3 किलोमीटर। तो हमको अगर हमने जो को बोला कि तुमको 3 किलोमीटर स्कूल जाना है, तो हमारा स्कूल 3 किलोमीटर पे है और हमने उसको डायरेक्शन नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में, नॉर्थ साउथ, तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो वो स्कूल पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता है। दैट इज वाई इट इज एसेंशियल टू for some of the quantities we have to, it is necessary to tell the direction also. So in case of displacement we have to clearly tell the magnitude as well as direction, हमको दोनों ही बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी। दैट इज वाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस में तो केवल पाथ, जिस पाथ से ट्रेवल किया है उसका टोटल मेजरमेंट, लेंथ, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ विल बी और डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट फिर से मैं बता देता हूँ, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इन गिवन टाइम, इन गिवन टाइम। तो यहाँ पे हमने दो बातें देख ली कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है। और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने बताया ना, दिस यू हैव टू रिटेन इन द मेमोरी परमानेंटली, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा इसमें डीप डाइविंग करते हैं। फिर मैं जो का ही एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि जो का घर यहाँ पे है ए पे, ठीक है, इसका घर है यहाँ पे जो का, और जो को स्कूल जाना है सी पॉइंट पे, सी पे स्कूल है उसका, स्कूल उसका सी पे है। अब जो मंडे को अपने घर, इसका यहाँ पे एक फ्रेंड रहता है बी पॉइंट पे, जो का यहाँ पे फ्रेंड रहता है। नाउ इट इज वेरी क्लियर, देखो जो रहता है ए पॉइंट पे उसका घर है, बी पॉइंट पे उसका फ्रेंड रहता है, और सी पॉइंट पे उसका स्कूल है। जो मंडे को घर से निकला और पहले स्कूल जाने के लिए पहले उसने अपने फ्रेंड के घर की तरफ गया, ठीक है, उसने जो रास्ता लिया, जो पाथ लिया, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया वो मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड के घर गया, इधर ये गया तो उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद वो कैसे गया घर, ए टू बी इस पाथ पे गया 4 किलोमीटर, देन फ्रेंड के साथ बी टू सी इस पाथ पे वो स्कूल चला गया। ये पाथ लेंथ है 5 किलोमीटर, ठीक है। और एक्चुअल, और इसका जो ए और बी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस है स्कूल और उसके घर का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। तो अब देखो जब वो मंडे को निकला घर से और फ्रेंड के घर पे गया तो पहले उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर बी से सी उसने ये पाथ लिया तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसके बाद स्कूल पहुंच गया सी पर, ठीक है। तो उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मंडे को, पहला केस ले रहा हूँ, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 + 5 9 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर + 5 किलोमीटर 9 किलोमीटर। अब अगर पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना उसने इसकी इस जर्नी में, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, ठीक है, अभी हमने पढ़ा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल स्कूल है, ठीक है, फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस ये है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर। तो उस आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जो इज 9 किलोमीटर ऑन मंडे एंड डिस्प्लेसमेंट is 3 kilometer, that is the distance, straight line distance between A and B is 3 kilometer, ठीक है। shortest distance between A and B is A and C, sorry, A and C,
from his home to school, A and C is 3 kilometer. So in this case, case number 1 में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, दिख रहा है 9 किलोमीटर डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट क्या है 3 किलोमीटर है. तो दिस इज द वन ऑब्जर्वेशन, वन रिजल्ट वी हैव फाउंड. दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट. अभी हम लोग इसको और आगे देखेंगे. देन मैं सेकंड केस लेता हूँ ट्यूसडे का. ट्यूसडे को जो क्या करता है कि अपने घर ए से स्कूल सी डायरेक्ट चला जाता है. ठीक है, इस लाइन पे 3 किलोमीटर. तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, जो पाथ उसने ट्रेवल किया 3 किलोमीटर रहेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, दैट विल बी आल्सो 3 किलोमीटर. ठीक है, सेम विल बी डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट डिस्टेंस 3 किलोमीटर. ये सेकंड केस है, केस 2. तो केस 2 ट्यूसडे को हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए. अब हम ऐसा केस देखते हैं जहां की डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो जाए. तो मान लो कि मैं ऐसे जाता हूँ, इस पाथ से जो जा रहा है स्कूल, तो यहाँ भी डिस्टेंस इज मोर देन 3 किलोमीटर. ठीक है, अगर वो जो ऐसे ट्रेवल कर रहा है देन ऑल्सो डिस्टेंस इज मोर देन 3 किलोमीटर. तो हमको कहीं भी कैसे भी हम लोग जाएंगे तो 3 किलोमीटर से कोई भी डिस्टेंस कम नहीं होगा. मतलब डिस्टेंस विल नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता. तो ओनली दीज टू कंडीशंस विल बी वैलिड हियर, कि डिस्टेंस विल बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्टेंस विल बी ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू, है ना, मोर देन यहाँ पे है और इक्वल टू है, मोर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. दिस यू हैव टू रिटेन परमानेंटली इन योर मेमोरी. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और लेस और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, मेमोरी में रखना है इस चीज को. इसको हम लोग रिवर्स में भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस. सेम थिंग को वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया. दिस थिंग वी हैव टू रिटेन इन आवर मेमोरी. अब हम लोग यहाँ पे स्केलर और वेक्टर की बात देख लेते हैं. देखो हमारा डायरेक्शन कैसा होता है, हम लोग कैसे लेते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ और इधर साउथ. ठीक है, तो इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख रहे हैं कि ए से सी, घर से उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 किलोमीटर है. और डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट है, इधर ईस्ट रहेगा, इधर नॉर्थ रहेगा, इधर साउथ रहेगा नीचे की तरफ, और इस साइड में वेस्ट रहेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, जो को अगर स्कूल जाना है अपने घर से तो हम लोग क्या बोलेंगे जो को, कि यू हैव टू ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्ट. ये ईस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन. तो जब ये हमने बोला कि he has to travel 3 किलोमीटर ईस्ट, तो हमने उसको क्या बता दिया, डिस्प्लेसमेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गया. डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी वी नो. तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर भी बताया और इस डायरेक्शन बता दिया, तो इट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो जो यहाँ से ईस्ट में 3 किलोमीटर जाएगा तो उसको अपना स्कूल पहुंच जाएगा. अब अगर वो किसी और पाथ से जाता है, जैसे 4 किलोमीटर पहले मंडे को गया था, फिर 5 किलोमीटर, टोटल 9 किलोमीटर जाता है, तो ये वो जो ट्रेवल कर रहा है एक्चुअल पाथ, इट इज दिस इज डिस्टेंस, है ना. यहाँ पे वो किसी भी डायरेक्शन में चला जा रहा है तो उसको डायरेक्शन मैंडेटरी नहीं है. तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस जो है यहाँ पे जो 9 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस आया, अगर 9 किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है तो इसके साथ हमारा क्या कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ हमारा डायरेक्शन कनेक्टेड नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर. तो डिस्टेंस में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहता है. So now we are very clear that what are the differences between distance and displacement. We have defined distance, we have defined displacement, then we now know that distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity, and now we know the condition also that distance will be always greater than or equal to displacement, and, or we can say displacement will be always less than or equal to distance. ठीक है, तो विद दिस विल मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे हम लोग एक केस और लेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है. तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ओ पॉइंट लेता हूँ. ठीक है, ओ पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ओरिजिन. ठीक है, ये 0 पॉइंट रहेगा बेसिकली. अब मैं ये प्लस एक्स एक्सिस है, इधर माइनस एक्स एक्सिस रहेगा. ओ के राइट साइड में प्लस एक्स एक्सिस है और ओ के
लेफ्ट साइड में माइनस एक्स एक्सिस रहेगा। तो ओ से मान लो कि जो एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है ए तक 5 किलोमीटर, ठीक है, प्लस 5 किलोमीटर रहेगा, ये राइट साइड में जा रहा है तो 5 किलोमीटर। तो ओ से ए तक गया, ए डिस्टेंस तक, एंड दैट लेंथ ऑफ दैट डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, प्लस एवरीथिंग इज इन किलोमीटर हियर, ठीक है, जो भी मैं लिख रहा हूँ किलोमीटर में लिख रहा हूँ। तो डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, फाइनल ओ पे है और फाइनल पॉइंट ए पे है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये हमारा कंक्लूजन रहा यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड केस। यहाँ ओ से इधर अगेन प्लस एक्स है, लेफ्ट साइड में माइनस एक्स है, जो ए तक गया 5 प्लस 5 किलोमीटर, ठीक है, और वापस ए से ओ पर आ गया, रिटर्न प्लस 5 किलोमीटर, क्योंकि ओ पर ही आया है तो ओ के राइट साइड में ही है, तो ये भी प्लस 5 रहेगा, ये भी प्लस 5 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस ने कितना कवर किया, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 किलोमीटर, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो अभी वो वापस ओ पे ही आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ओ पे ही है, मतलब कोई भी उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दोनों ओ पे ही है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डिस्टेंस इज पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव है प्लस 10, और डिस्प्लेसमेंट इज 0। एंड थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस में देखो ओ से ए तक गया जो 5 किलोमीटर, ठीक है, प्लस डायरेक्शन प्लस एक्स, और माइनस, फिर उसने क्या किया कि ए पे जाने के बाद वो 10 किलोमीटर लेफ्ट साइड में चला गया, ठीक है, यहाँ से 10 किलोमीटर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, पहले 5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा और फिर 5 किलोमीटर और ट्रेवल करेगा, ठीक है, माइनस 5 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर प्लस, तो बी पॉइंट पे आ गया। तो ओ से इनिशियल पॉइंट ओ है और फाइनल पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, माइनस 5 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, माइनस 5 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना हो गया, पहले हो गया 5 किलोमीटर और वापस गया वो 10 किलोमीटर टोटल, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो 5 और 10 कितने हो गए, प्लस 15 किलोमीटर हो गए। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि ओ से लेफ्ट साइड में बी पॉइंट तक चला गया, विच इज माइनस 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब हम लोग एक केस 4 देख लेते हैं, जिससे कि हमको और क्लियर हो जाए। मान लो कि जो ओ पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता, ओ पॉइंट पे ही रहता है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा 0, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 रहेगा ही, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, और डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, देखो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव 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 और 0, तो डिस्टेंस विल बी, this we have to fix in memory, distance will be always positive और 0, ठीक है, इस कॉलम से हमको ये पता चल रहा है। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या मालूम पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमको ये मालूम पड़ रहा है कि इट विल बी पॉजिटिव, 0 और निगेटिव, तीनों हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच वी हैव टू रिटेन इन आवर मेमोरी। इसको इस स्लाइड को आप एक बार और देख लेना ध्यान से आप लोग, तो और क्लियर हो जाएगा। तो नाउ इन ग्रेट डेप्थ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू what is distance, what is displacement, and I have given you two very powerful examples also to clarify your concepts, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे देख लेंगे जो मैंने बताया, सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर। देखो अब क्लियरली देखो, डिस्टेंस और पाथ लेंथ, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, पाथ लेंथ बताया था, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, दिस इज डिस्टेंस। Then it is a scalar quantity, yes we know it is a scalar quantity, only magnitude is there, no direction है ना, केवल magnitude रहता है, magnitude, then magnitude but no direction, ठीक है, always positive or 0, just now I have explained you distance will be always positive or 0, इसके पहले explain किया मैंने। then SI यूनिट मीटर रहेगा, डिस्टेंस क्या है, बेसिकली इट इज ए लेंथ,
लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, लेंथ की यूनिट मीटर हो जाएगी। नाउ विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फिक्स्ड डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया जो का कि डायरेक्शन 3 किलोमीटर फिक्स कर दिया ईस्ट में, तो इट इज ए फिक्स्ड डायरेक्शन टू रीच टू हिज स्कूल। तो उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, एक फिक्स डायरेक्शन में जाना है उसको। शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस रहता है। ठीक है, then it is a vector quantity, it will have magnitude as well as direction, magnitude and direction both, and then maybe positive, negative or zero। ठीक है, और जो ये है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ऑल्सो बेसिकली लेंथ। तो ये लेंथ है तो इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर रहेगा, ऐसा यूनिट विल बी मीटर। ठीक है, मीटर रहेगा। अब हम लोग जितनी बातें अभी तक सीखे वो पूरी की पूरी बात इस पेज पे आने वाली है। तो अगर इफ यू कैन रिमेंबर दिस ओनली वन पेज, you can fix it in your memory, then now it will be as good as you have understood the distance and displacement in great depth। तो पहले हम लोग दोनों में डिफरेंस अब देखने जा रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। देखो, एक्चुअल पाथ ट्रावर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, ट्रावर्स मींस ट्रैवल्ड, सेम थिंग। एक्चुअल पाथ जो रहता है उसको ही हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, दिस वी हैव लर्न ऑलरेडी। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial point and final point position of the given time, shortest distance between the initial position and final position of the given time is the displacement। Then distance is a scalar quantity, only magnitude will be there। Displacement is a vector quantity, it will have magnitude as well as direction। Then distance is always positive or zero, that we have seen it, and displacement will be positive, zero or negative। ठीक है, केस 1 2 3 करके भी मैंने समझाया था, वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, then in a given time equal or greater than displacement but never less than displacement। तो ये मैंने बता रखा है कि डिस्टेंस जो है it will be, I have explained it already, more than or equal to, always more than or equal to displacement, कभी भी छोटा नहीं हो सकता डिस्टेंस। ठीक है, it will be always more than equal to displacement, ये कंडीशन अपने को याद रखनी है। इसका वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, देन बिटवीन द 2 पॉइंट्स टेल द पाथ। अभी डिस्टेंस में क्या होता है, मान लो कि मैं इस पॉइंट से स्कूल जा रहा हूँ ए से बी। ठीक है, तो हमको ये पाथ के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि ए से ओ गया, ओ से ई गया, ई से बी गया। तो इससे हमको डिस्टेंस अगर बोलेंगे तो ये पाथ हमको बता देगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो, उसको डिस्टेंस से कुछ भी, ये पाथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट रहता है। ए और बी का के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस रहेगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें हमको पाथ का के बारे में नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन ग्रेट डिटेल, एंड आई होप दैट you have understood it in a very simple and easy way। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली आज देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने उसको उसकी दो केसेस लिए। ठीक है, तो उसमें हमने ये समझा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी whereas displacement is a vector quantity, it will have magnitude as well as direction, both are length so their unit will be in meter। Then we have seen the differences also। So with this we have completed this particular concept, and in the next class we'll move further। तो तब तक के लिए take care, goodbye।